नमस्कार, मैं प्रियंका वोरा आत्मिक होलिस्टिक सेंटर की तरफ से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। हर जगह नवरात्रि की धूम चालू है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस पावन पर्व नवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहा है। बट क्या आप एक्चुअल रीज़न जानते हैं नवरात्रि क्यों सेलिब्रेट की जाती है? हमें एक रीज़न तो पता है, माता रानी ने दानव का दमन किया था, इसलिए हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। बट हमारे कोई भी फेस्टिवल के पीछे एक बहुत ही बड़ा डीप मीनिंग छुपा हुआ रहता है जो हम कहीं ना कहीं नहीं जानते हैं। आज इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि का मतलब होता है नवरात्रि। इन नवरात्रियों में हम बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, उपवास करते हैं, डांडिया गरबा खेलते हैं, विभिन्न कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक बोल दीजिए या हमारी ज़िंदगी और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, इन 9 दिनों का क्या महत्व है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये 9 दिन ही क्यों, हम किन्हीं और दिनों में क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते। ये सारी चीज़ें तो हमें हमेशा करनी चाहिए, मेडिटेशन, आराधना। बट इन 9 दिनों में इनका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स होती हैं इस समय इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं कि इस समय की हुई कोई भी आराधना, कोई भी मेडिटेशन, कोई भी अनुष्ठान, उसका फल हमें 4 गुना ज़्यादा मिलता है। जो हम मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है, अलग अलग तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, वो अगर आप इन 9 दिनों में अपनाते हैं तो उनका रिज़ल्ट आपको 4 गुना बेटर मिल सकता है अगर आप उन्हें नवरात्रि के इन 9 दिनों में करते हैं। यही रीज़न है कि हमारे कोई भी त्यौहार किसी फिक्स्ड डेट पे कभी नहीं आते, वो शिफ्ट होते रहते हैं। शिफ्ट होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से उस समय की बेस्ट टाइम देख के ये त्यौहार आते हैं। नवरात्रि ऐसा समय है जब इतना पॉजिटिव हो जाता है माहौल कि आप उसमें छोटी सी भी चीज़ करें तो उसका रिज़ल्ट आपको 50 गुना मिलता है। फिर आता है घट स्थापना। लोग कहते हैं घट स्थापना क्यों करें? घट स्थापना और कुछ नहीं है, आपका खुद से किया हुआ एक वचन का स्वरूप है कि मैं 9 दिन आराधना करूँगा या करूँगी, इसलिए होता है घट स्थापना। और अगर घट स्थापना के आप एलिमेंट्स भी देखें, जैसे कि मिट्टी, जौ, जल, श्रीफल, ये सब कहीं ना कहीं आपके घर की नेगेटिविटी, आपके अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही है इम्पॉर्टेंस घट स्थापना की। फिर हम आ जाते हैं उपवास पे, व्रत पे। बहुत लोग कहते हैं व्रत क्यों करना चाहिए, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि नवरात्रि ऐसे समय पे आती है जब सीज़न शिफ्ट होने वाला होता है। जैसे अभी हम विंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब हम इस समय उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। डिटॉक्सिफाइड बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं विंटर्स में सर्दी, बुखार, अभी तो खैर कोरोना का ही सीज़न चालू है। अगर हमारी इम्यूनिटी हाई रहेगी तो हम ये सारी चीज़ों से लड़ सकते हैं। इसीलिए ये डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्लस हम उपवास में जो खाना खाते हैं वो खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, जो हम नॉर्मल टाइम पे अवॉइड करते हैं। उसमें से एक चीज़ है साबूदाना, जिसको हम इंग्लिश में सागो कहते हैं। डू यू नो, साबूदाना को अमेरिकन फूड फेडरेशन ने सुपर फूड का नाम दिया है।
ये अभी दिया है, लेकिन हमारे कल्चर में तो साबूदाने का महत्व सदियों से चला आ रहा है। साबूदाना आपके डाइजेशन को ईज़ करता है, प्रोटीन लेवल्स बढ़ाता है, इट्स गॉट लॉट एंड लॉट ऑफ बेनिफिट्स। हम साबूदाना नॉर्मल डाइट में नहीं खाते, इसीलिए ये व्रत का चलन है। जब आप इस समय पे इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वो सारे बेनिफिट्स रीप करती है जो साबूदाना में होते हैं। सो ऑलवेज़ ट्राई कि उपवास में आप फ्राइड चीज़ों का यूज़ कम करें और जितना हो सके उतना पौष्टिक और अच्छी आहार ग्रहण करें। उससे आपकी बॉडी कंप्लीटली एक डिटॉक्सिफाइड बॉडी हो जाती है, जो हर चीज़ में बेटर हो जाती है एंड आपके लिए बेनिफिशियल है। ट्राई अवॉइडिंग दोज साबूदाना वड़ास द नेक्स्ट टाइम, बिकॉज एनीथिंग फ्राइड इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। फिर हम आ जाते हैं डांडिया गरबा। लोग पूछते हैं डांडिया गरबे का क्या महत्व है, वाई डू यू डू इट। सी, डांडिया गरबा उस समय से आ रहा है जब टेलीविजन्स नहीं हुआ करते थे, सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। सो ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स लोगों को इकट्ठा करने के काम आते थे, लोगों को करीब लाने के काम आते हैं। इनफैक्ट आज के जनरेशन में भी सब होते हुए भी हम एक दूसरे से कितना दूर हैं। सो जब हम ऐसे इवेंट्स में मिलते हैं, साथ में गरबा डांडिया खेलते हैं, सो ऑटोमेटिकली एक बॉन्डिंग बढ़ती है। दूसरा, गरबा डांडिया जनरली माता के भजन पे होता है। सो आप नाचते नाचते एक तरह से माता की आराधना कर रहे हो और आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जैसे मैं इस 9 दिन नाचते गाते मैंने गुजार लिए हैं, खुशी से गुजार लिए हैं, वैसे मेरा आने वाला पूरा साल उसी हंसी खुशी बीत सके। यही एक्चुअल महत्व है डांडिया गरबा का। सो इस साल तो मुझे पता है आप नहीं खेल पाएंगे, आप घर पे खेलें या नेक्स्ट ईयर से याद रखें, आप जब भी डांडिया गरबा खेलने जाए खुशी, उल्लास, एक्साइटमेंट से खेलें और माता के सामने हाथ नमन करके जोड़े कि हे माता रानी, जो इन 9 दिनों में मैंने ये उल्लास खुशी से गरबा खेला है, वैसे ही पूरा साल मेरा इसी खुशी और इसी उल्लास से बीते। फिर हम आ जाते हैं कलर्स पे। हम जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दुर्गाओं के अलग अलग रूप को हम वंदन करते हैं और उन अलग रूपों की अलग कलर्स हैं। एंड आपने देखा होगा लोग वो कलर्स पहनते हैं। बहुत लोगों को इस पे है कि ये शो ऑफ है। नो, इट्स नॉट शो ऑफ। हर कलर का अपना एक वाइब्रेशन होता है, एनर्जी होती है। जब आप उस वाइब्रेशन, उस एनर्जी को ये सारी चीज़ करते हुए अपने में अपनाएं तो आपकी जो पावर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जेटिक। और ज़रूरी नहीं है आप सर से लेके पाँव तक उस कलर में उस दिन डूब जाएं। आप एक छोटा सा रुमाल रख सकते हैं, आप एक कपड़ा टाई कर सकते हैं या कपड़ा अपनी जेब में रख सकते हैं, व्हाटएवर। बस उस कलर को उस दिन आप मैनिफेस्ट करते हो और उसकी एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हो। सी, हमारे में कहा गया है एवरी कलर हैज़ इट्स वाइब्रेशन, इसीलिए शायद अच्छे कामों में मना किया है ब्लैक कलर पहनने का। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर की एनर्जी ही ऐसी है। सो आज हमने जाना कि नवरात्रि के एक्चुअल मतलब क्या है। होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ और नेक्स्ट टाइम आप जो भी प्रोसेस करें वो पूरे दिल से करें और माता रानी आपके सारे विशेस को पूरा करे। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू so much.